नमस्कार देवियों, सज्जनों और सर्वप्रिय छात्रों, आप सबका शिक्षा पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। नववीं कक्षा की हिंदी क्षितिज पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ है गद्य खंड में दो बैलों की कथा, जिसके कथाकार मुंशी प्रेमचंद हैं। इस पाठ का सारांश और प्रश्न उत्तर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। पाठ में वैसे तो बैलों की कथा है, जानवरों बैलों के साथ अन्य जानवरों की खूब चर्चा की है, विशेष रूप से गधे की। इसीलिए लगता है कि यह जानवरों की कहानी है। जानवरों की कहानी तो है ही, लेकिन जानवरों की कहानी होने के साथ साथ ये स्वतंत्रता की लड़ाई की भी कहानी व्यक्त करती है ये कथा। दो बैलों ने, हीरा और मोती ने जिस तरह से संघर्ष किया, उसके मालिक ने अपने साले गया के पास उन दोनों को खेती के लिए भेजा था। और खेती की एक खास बात है, जब बैलों से खेती हुआ करती थी तो एक व्यक्ति का अगर मान लो खेत का सारा काम संपन्न हो गया, किसी का नहीं हुआ, चाहे वो रिश्तेदार हैं या अन्य लोग हैं, तो लोग अपने बैल दे दिया करते थे। झूरी ने भी अपने साले को दोनों बैल दिए थे उसकी खेती के लिए, लेकिन वहां जाकर के दोनों बैलों के साथ बड़ा ही बुरा व्यवहार हुआ। झूरी की पत्नी के कारण उसने सूखा भूसा डाल देना, ना उसमें पानी डालना, ना खल डालना और ना चूनी डालना, जिससे खाना थोड़ा सा मज़ेदार स्वादिष्ट बन सके, थोड़ा सा सरस बन सके। तो इस तरह से उनको ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा। फौरी तौर पर लगा उनको कि हमारे मालिक ने हमको बेच दिया है, कुछ और, इतना काम करने के बाद भी अगर हमें और काम लेना था हमसे तो और काम ले लिया जाता। वहाँ से वे भाग गए, सीधे अपने घर आ गए। फिर से उनको भेजा गया, है ना। हीरा के झूरी की पत्नी ने बहुत भला बुरा कहा उन दोनों बैलों को, और फिर से भेजा गया खेती के लिए, लेकिन फिर से वही बुरा व्यवहार। लेकिन वहाँ पर झूरी की पत्नी, जो पहली पत्नी थी, उससे उसकी एक पुत्री थी। उस पुत्री ने जब बैलों की दुर्दशा देखी वहाँ पर, तो उसके दिल में बैलों के लिए अचानक से प्रेम उमड़ आया, क्योंकि उसकी सौतेली माँ उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार करती थी, रूखा सूखा भोजन देती थी और मारती पीटती थी। बैलों के साथ भी वही व्यवहार होता था। खैर, वहाँ से वे दोनों भागे, रास्ते में सांड से लड़े भिड़े और उनको सांड को पछाड़ दिया। फिर दूसरों के खेत चरने लगे, मटर की खेत थी, हरी भरी मटर थी, वो चरने लगे, तो वहाँ पकड़ लिए गए दोनों और कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। कांजी हाउस वह स्थान होता है जहाँ आवारा पशुओं को अथवा किसी अन्य के द्वारा खेत चर लिए गए पशुओं को बंद कर दिया जाता था और कुछ दंड लेकर के छोड़ा जाता था अथवा नीलाम कर दिया जाता था। उस कांजी हाउस में दोनों के साथ बहुत ही बुरा सलूक हुआ। खाना पीना दिया नहीं जाता था। दोनों के बस हाड़ ही हाड़ दिखते थे, बच गए थे। वहाँ पर उन्होंने ये सोचा कि मिट्टी की दीवार थी, मिट्टी की दीवार को सींग मार मार करके है ना दीवार गिरा दी, और फिर वहाँ जितने भी कैद पशु थे वे सब भाग गए। देखिए कि आज़ादी की जो कहानी है वो कितनी निराली है। प्रेमचंद की अपनी एक विशेषता होती है, वो इनडायरेक्ट रूप से आज़ादी के संघर्ष के लिए तत्कालीन भारत में जो ब्रिटिश राज था, ब्रिटिश की हुकूमत थी, उसको उखाड़ फेंकने के लिए इस कथा के माध्यम से उन्होंने लोगों को प्रेरित किया था कि जब जानवर भी अपनी आज़ादी के लिए इतने सतर्क हो सकते हैं, सजग हो सकते हैं, तो हम तो मानव हैं, हम कैसे परतंत्र रह करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं। वहाँ से कांजी हाउस में फिर एक दड़ियल व्यक्ति मिला, नीलाम हो गए दोनों, वो नीलाम करके ले जाने लगे। रास्ते में उनको एक जानी पहचानी सी जगह मिली जहाँ पर वो आया करते थे अक्सर काम करने के लिए।
तो उनको रास्ता मिल गया और वहाँ से वो भागे भागे अपने मालिक झूरी के घर पहुँच गए, अपनी थान पर पहुँच गए, अपने स्थान पर पहुँच गए। पीछे पीछे वे भी डंडा लेकर के भागे। अब वो तरह तरह की आशंकाओं में थे कि अब तो जो है हमारी हत्या कर दी जाएगी, हमारी खाल उधेड़ दी जाएगी, इस तरह की आशंकाएं पाले थे। लेकिन जैसे ही उनको जानी पहचानी जगह मिली, जाना पहचाना रास्ता मिला, तो वो सीधे अपने मालिक के घर की ओर भागे, अपने घर की ओर भागे। वहाँ पहुँच करके जो नीलाम करके लाया था वो क्लेम करने लगा कि ये तो मैंने खरीदे हैं। फिर झूरी ने ऐसा होने नहीं दिया और फिर झूरी ने उसको बहुत अच्छा खाना दिया और उसकी पत्नी ने भी उसको सहलाया, उनके माथे चूमे, झूरी ने भी सहलाया। और लड़के जो एक बार पहली दफ़ा भाग करके आए थे, तो जो गांव के लड़के थे, तो उन सभी ने तरह तरह से, कोई रोटी लाया, कोई खल लाया, कोई चुनी लाया, कोई पानी लाया, कोई दाना लाया। इस तरह से बड़े प्यार से खिलाया गया उन दोनों बैलों को। अब भी वही दृश्य उपस्थित था। झूरी अपने दोनों बैलों को बड़े स्नेह भरी दृष्टि से देख रहा था, सहला रहा था। ये जो आत्मीय संबंध होता है ना मानव का पशुओं के साथ, पशुओं का मानव के साथ, जो मानव के लिए उपयोगी होते हैं, खेती बाड़ी के लिए दुधारू पशु, ये जो संबंध होता है ये अपने आप में निराला संबंध होता है। इस तरह से यह कहानी व्यक्त होती है। और जैसा कि बताया, आज़ादी का संघर्ष है इसमें छुपा हुआ है और लोगों को एक प्रेरणा दी गई इस कहानी के माध्यम से कि तुम भी लड़ाई करो तभी आज़ादी मिलेगी, बिना संघर्ष के किसी को आज़ादी मिलती नहीं है। जो संघर्ष बैलों ने किया वही संघर्ष भारतवासियों ने किया और आज़ाद हो गए। आइए देखते हैं पहले 8 प्रश्न। शुरू के कुछ प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनमें से सिर्फ मैंने 8 प्रश्नों के उत्तर यहाँ लिखे हैं। उत्तर, पहला प्रश्न है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? तो कांजी हाउस में कैद पशुओं की संख्या कम तो नहीं हो गई है, इसलिए हाजिरी ली जाती होगी कि संख्या में गड़बड़ी ना हो। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? तो छोटी बच्ची को उसकी सौतेली माँ रूखा सूखा खिलाती थी, मारती भी थी, बैलों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करती थी उसकी सौतेली माँ। संभवतः इसीलिए छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। वो रोटी खिलाती थी, एक रोटी से उनका पेट तो भरता नहीं था, लेकिन जो आत्म सुख मिलता था, जो संतुष्टि मिलती थी, वो उसका वर्णन जितना भी किया जाए वही कम है। अगला प्रश्न है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? ढेर सारे मूल्य हैं। सच्ची मित्रता जो हीरा और मोती में थी, निडरता, वो कायर बिल्कुल नहीं थे, वफादारी, अपने मालिक के प्रति वफादारी, स्त्री का सम्मान, है ना। वो चाहते तो जो सौतेली माँ थी, उस लड़की की सौतेली माँ जो रूखा सूखा खाना देती थी, वो मार भी सकते थे सिंग से, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ये सम्मान की भावना है। अपने कार्यों में संलग्न रहना, स्वामी भक्ति आदि नीति विषयक मूल्य उभर कर इस पाठ में आए हैं। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? तो ये कहा, सुख दुख हानि लाभ, गधा जो होता है ना, वो सबसे सहिष्णु, बिल्कुल ही शांत पशु माना जाता है। कितनी भी उसकी पीठ पर बोझ लाद दीजिए, कितना भी वो चूं नहीं करेगा, कितना भी बोझ लाद दीजिए, कैसा भी भोजन दे दीजिए, है ना। तो सुख दुख लाभ हानि, खराब स्थिति में भी समभाव बने रहना, इस तरह के जो ऋषि मुनियों के से जो सद्गुण हैं, इन सद्गुणों के कारण प्रेमचंद ने गधे को मूर्ख कहना उचित नहीं समझा है। ऋषि मुनियों का उदाहरण दिया है। सांड के साथ किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? 5वां प्रश्न है। तो देखिए, सांड के साथ लड़ना, रास्ते में सांड टकराता है, दोनों को लगता है कि अब ये सांड तो हमें मार ही डालेगा,
लेकिन उस सांड को भी पता नहीं था कि ये कितने एकजुट और कितने गहरे दोस्त हैं। फिर कांजी हाउस में एक साथ संघर्ष करके अन्य जानवरों को भी स्वतंत्र करना, एक दूसरे का साथ न छोड़ना, ये सब ऐसी घटनाएं हैं जिनसे पता लगता है कि वे दोनों गहरे मित्र थे। अगला प्रश्न, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। प्रेमचंद ऐसे कथाकार हैं जो स्त्रियों का सम्मान करते हैं और नारी को देवी के समान मानते थे, उसे अबला नहीं समझते थे। और भी कई ऐसी बातें हैं, उन बातों का जितना उल्लेख किया जाए उतना ही कम होगा। अगला प्रश्न सातवां प्रश्न है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। किसान जीवन में पशु और मनुष्य के आपसी संबंध बहुत गहरे होते हैं। जिस तरह से झूरी और हीरा मोती के बीच में जो संबंध दर्शाया गया है ना, दोनों एक दूसरे के लिए मर मिटने को तैयार रहने वाले हैं। एक दूसरे के प्रति प्रेम की इतनी गहराई होती है, सुख दुख के साथी होते हैं, साथ ही एक दूसरे के उपयोगी भी होते हैं। आठवां और अंतिम प्रश्न है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं इस प्रकार हैं। मोती हीरा का सच्चा मित्र था। मोती अपने साथ अन्य जानवरों की स्वतंत्रता और सुरक्षा चाहने वाला था। कांजी हाउस में कैद जानवरों को आज़ाद कराया था, है ना। और हीरा कई बार अगर गुस्सा भी करता था तो मोती शांत कर लेता था उसको। तो हीरा और मोती का अगर दोनों का अगर व्यवहार की अगर दोनों की तुलना की जाए तो हीरा थोड़ा सा उग्र स्वभाव का था, कभी कभी उसको गुस्सा आ जाता था, लेकिन मोती उसके गुस्से को संभाल लेता था। मोती उस स्त्री पर भी उसको सींग चलाने से मना करता था। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिनसे पता लगता है कि वे दोनों मोती जो है बहुत ही उज्जवल चरित्र का जो है पशु था, बैल था। तो इस तरह से आप जब किताब में पूरे पाठ को, चूँकि लंबे लंबे ये पाठ होते हैं, गद्य खंड के पाठ हैं, इनको पढ़ना लाइन बाय लाइन संभव नहीं होता है, बहुत समय लगता है, वीडियो छोटी बनानी पड़ती है। इसलिए मैंने सारांश प्रस्तुत किया है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत किए हैं, आप सबके लिए उपयोगी होंगे। अगर प्रश्नों के उत्तर देखने में आपको कोई असुविधा हो तो आप जूम करके देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, आपके लिए बड़ी उपयोगी होने वाली है ये वीडियो। धन्यवाद। अभी तक जिन्होंने जो नए 9th क्लास के छात्र होंगे उनसे निवेदन है कि वे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।